गाइस, आलिया भट्ट के पिताजी महेश भट्ट ने एक बार कॉफी विद करण में जाके बोला था कि सबसे ओवररेटेड एक्ट्रेस है काजोल। आई थिंक द सेम अबाउट हिज डॉटर। आलिया भट्ट पे मेरे को पता नहीं क्यों दया आती है। मेरे को लगता है कि भोली है यार, लेकिन जिन लोगों को भी बॉलीवुड कीड़ा है और जिन लोगों को भी इनसाइड स्टोरीज का पता है, उन लोगों को पता है कि आलिया भट्ट इज अ वेरी इनसिक्योर ह्यूमन। तुम लोगों ने नोटिस किया था कि लीवाइस के एड में दीपिका पादुकोण आ रही थी, अब आलिया भट्ट आती है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती रहती है दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बीच में, बट वन थिंग दैट हैज ऑलवेज बीन इन कंट्रोवर्सीज आर आलिया भट्ट्स ओन स्टेटमेंट। कभी अपने पति के बारे में बुरा बोल जाती है कुछ, कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोल जाती है। एडिटर ने गलती से इन लोग के थोड़े थोड़े डायलॉग सुनाई देने को दे दिए हैं। गाना और जोर से बजाना था ना भाई। मेरा कान तेज है इसलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ट्विंकल खन्ना ने बोला कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स को डेट करना सही है या नहीं, इज इट राइट टू फॉल फॉर दैट गाय। तो आलिया भट्ट और काजोल एक साइड चले गए, काजोल और वरुण धवन और ट्विंकल खन्ना एक साइड चले गए। आई वुड गो ऑन द साइड ऑफ ट्विंकल खन्ना। सबसे पहली बात तो मैं दोस्त बनाती नहीं हूँ, आई डोंट गेट क्लोज टू एनीबॉडी, बट व्हेन आई डू आई एक्सपेक्ट थिंग्स। आई डू। थोड़ा इज्जत से लॉयल रहो तो अच्छा लगेगा है। आलिया भट्ट बोलती है बट इट्स इन द पास्ट। नो, पास्ट ही, एक्स ही हो वो उसका, लेकिन तुम उसको डेट नहीं कर सकती। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बुरा लगा है उस बंदे के वजह से, वो रोई है, और तुम उस सेम बंदे को एंटरटेन नहीं कर सकती, अपने लाइफ में प्यार बना के नहीं ला सकती। दैट्स कॉल्ड चीटिंग योर बेस्ट फ्रेंड एंड आलिया भट्ट डिड इट। आलिया भट्ट डिड दैट टू कैटरीना। और कैटरीना को दो चीजों का बुरा लगा कि एक तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको चीट किया और दूसरा उस बंदे के साथ जिसने उसको इतना प्रॉब्लम दिया है अपनी लाइफ में। बहुत गंदा लगा होगा भाई। आई कैन नॉट इमेजिन टू बी इन हर पोजीशन। वैसे तो ट्विंकल हमेशा से ही बहुत वोकल रही है अपने थॉट्स को लेके। वो किसी को भी लतेड़ देती है, इंडस्ट्री का कितना भी बड़ा आदमी हो वो बोल देती है मुंह पे कुछ भी। आई लव हर फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे वो और ज्यादा ऐसे क्यों चीख के बोली पता है? क्योंकि काजोल को बहुत बड़ा क्रश था अक्षय कुमार पे। She was had a big crush on अक्षय कुमार, I remember. अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। और आलिया का तो भाई ये मैनिफेस्टेशन कह लो या प्लान कह लो, लेकिन उसको रणबीर कपूर चाहिए था। बचपन से बोलती आई है वो कि आई वांट टू मैरी रणबीर कपूर, इसीलिए उसको ये फेयर लग रहा है कि हाँ तो मेरे को चाहिए था, मिल गया, जैसे भी मिला हो। वैसे तो देखो, जब आलिया और रणबीर ने डेट करना स्टार्ट किया उसके कुछ टाइम पहले कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका था। तो आलिया डिड नॉट टेक्निकली चीट ऑन कैटरीना बट शी डिड ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा स्पेकुलेट करते आए हैं कि रणबीर कपूर हॉप्स ऑन टू रिलेशनशिप। एक रहता है तभी दूसरे पे कूद जाता है, फिर पहली वाली को छोड़ता है, फिर दूसरे से तीसरे पे कूद जाता है, फिर दूसरी वाली को छोड़ता है। तो ऐसे ही लोगों ने स्पेकुलेट किया कि कैटरीना के साथ था रणबीर, तभी वो आलिया पे डोरे डालना स्टार्ट कर चुका था और आलिया और रणबीर का भी चीजें चल रही थी। जैसा कि उन लोगों ने खुद बताया है, उस हिसाब से ये है कि कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद आलिया और रणबीर ने डेट करना स्टार्ट किया है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? आलिया जितनी ऑब्सेस्ड रही है रणबीर कपूर से बचपन से ही, उसको फेयर लगेगा ये। और फिर लोग तो बोलते ही हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आई डोंट नो, आई ओके नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक आलिया इज राइट हियर। इट्स इन द पास्ट। बाप रे, बहुत कंफ्यूज कर दिया इस लड़की ने मुझे। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज। I get bored really quickly. I get bored very easy. But I'm always like, what's next? What's next? Always wondering what I can do next. I want something better. I want something different. They just happen to be different. ये एक चीज है। आलिया ने ऐसी बहुत सारी चीजें कॉपी करी है, बहुत सारे एक्टर्स का। फिर आलिया भट्ट का पीआर डिफेंड करने चला आता है उसको कि वो नहीं कॉपी करती, लोग उसको कॉपी करते हैं। पता नहीं आलिया भट्ट का चेहरा वैसा है या पता नहीं, मेरे को सच में ऐसी फीलिंग आती है कि आलिया बहुत इनोसेंट है, बट मेरे को उसके लिए पता नहीं क्यों दया आती है, पता नहीं क्यों। आई डोंट इवन लाइक आलियाज एक्टिंग स्किल्स। मेरे को लगता है बहुत एवरेज है वो। गंगूबाई में भी लोग पागल हो गए थे पता नहीं क्यों, बट मेरे को तो लगा कि anybody else could do it better. कंगना रनौत would kill it. आलिया का फेस सूट ही नहीं कर रहा था गंगूबाई वाले कैरेक्टर में, बहुत भोली भोली सी लग रही थी वो, और उसको रूथलेस लगना था गंगूबाई वाले कैरेक्टर में, जो कि कंगना कर पाती बहुत सही, प्रियंका चोपड़ा भी कर लेती। आलिया के पास था देखो पैसे,
कॉन्टैक्ट्स, उसने उसका बहुत सही इस्तेमाल किया है. शी एक्ट्स गुड, डिसेंट, बट नॉट लाइक ग्रेट. जितना नाम है उसका, जितना पीआर वाले उछालते हैं उसको कि अरे आलिया भट्ट इज द बेस्ट, ये वो बहुत तगड़ा एक्टिंग करती है. इवन श्रद्धा कपूर, आई डोंट थिंक शी एक्ट्स गुड, शी एक्ट्स डिसेंट. लेकिन ऐसा नहीं कि देख के ओ ग्रेट लगे कि इससे बेटर कोई और नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. संजय लीला भंसाली ने खुद ही बोला है कि वो मेरे साथ मूवी करने के लिए रो रही थी, लिटरली रो रही थी. अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था उसने कि मेरे को मूवी दो. Inshallah with her. Then suddenly got shelled. She broke down. She cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangu." तो इसीलिए आलिया ने बहुत क्रेजी पैसे खर्च किए अपने पीआर पे गंगूबाई बनाने के बाद कि हाँ क्या तगड़ी एक्टिंग कर दी है. बट मेरे को ऐसा नहीं लगा. मेरे को लगा anybody else could do it better. सेलिब्रिटीज हमें कितना बेवकूफ बनाता है. अब आप ही बताओ, इन दोनों में से सास सही है या फिर बहू? It's actually very stressful for me. The idea of taking people and traveling to another location, setting up the location, that was too stressful for me. We wanted to do it in a, like I wanted to literally get out of my room, get into the makeup room that I get ready in every day and then go and get married. Which is exactly what happened. It was perfect. It was seamless, it was perfect, it was comfortable, and I got to interact with everybody because there were only 40 people. You know what I mean? Like it was just exactly the kind of people that we are. We aren't the big kind of celebratory people. इतने सारे लोग ने प्लानिंग किए थे रणबीर और आलिया ने कि हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, विल डू रेकी एंड विल गो देयर. किधर की? इन देयर टेरेस, घर पे. Since 2 years we were planning. मेरे को यहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट अलग तो नहीं लगा. आलिया ने बस ये नहीं बताया कि उसने पहले प्लान किया था, और नीतू जी ने बता दिया कि पहले प्लान हुआ था वैसा कि डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे यहाँ वहां जाके, बट बाद में वैसा नहीं हुआ. उन लोगों ने घर पे ही कर लिया. कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थी इसीलिए उससे नहीं हुआ ज्यादा ट्रैवल करना. बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के रियल में बोलते हैं कि आलिया भट्ट गॉट प्रेग्नेंट, दैट्स व्हाई रणबीर एंड आलिया आर मैरिड नाउ, अदरवाइज दे वुडंट बी. लेकिन अब जो भी हुआ है मेरे को नहीं लगता है इस बारे में अब बात करनी चाहिए. दे आर मैरिड, दे हैव अ किड नाउ, शी इज सुपर क्यूट, आई लव वॉचिंग her वीडियोस. और कभी कभी आपको लगता है कि चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही है लेकिन बाद में जाके संभल जाती हैं. तो लेट्स होप कि वैसा ही हो रहा, उनके बीच सब कुछ हंकी डोरी हो. तो चीप लगता है यार कि शी गॉट प्रेग्नेंट, दैट्स व्हाई दे आर मैरिड नाउ. वेरी चीप. क्यों पता नहीं कब आएगा इंडियंस को ये बेसिक सेंस कि कुछ चीजें बार बार नहीं बोलनी होती है. She exactly looks like Alia Bhatt. Exactly. Not even a bit like Ranbir Kapoor. कभी कभी ऋषि कपूर जैसी भी लगती है मेरे को. तो she looks so much like Alia Bhatt. So cute. Genetics है भाई, genetics है. Ranbir Kapoor genetics did not even try. And this is not one video where Raha is acting like her mom. वो पता नहीं कब देखती है अपनी मम्मी को ये सब करता हुआ कि वो सेम चीज कॉपी करती है. आई रियली लव राहा. मेरे को सारे सेलिब्रिटी किड्स जितने भी है ना उनमें से सबसे क्यूटेस्ट अब तक राहा ही लगी है सच में. लेकिन ये एक्सप्रेशन तो आलिया ने कैमरे वालों के लिए किया ना, राहा ने सच में देखा कैसे? क्या मतलब आलिया ये एक्सप्रेशन घर पे भी करती है रणबीर के सामने? One go to a washroom with this kind of a dress. You don't. You take a party with you. Somebody is holding the pallu. I didn't go to the washroom for like 6 hours. आगे बढ़े. हाँ बढ़ो. कांस के ड्रेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. वेरी गुड क्वेश्चन अर्चना जी, वेरी गुड क्वेश्चन. ये हम लड़कियों के दिमाग में आता था इन लोग को ऐसा एकदम टाइट टाइट सा अजीब. ये लोग तो फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा पहन के जाते हैं इंडियंस लोग. लेकिन मैंने हॉलीवुड वालों को देखा है भाई, ये किम काइली वगैरह को लोग ऐसे एकदम स्नैच्ड कपड़ा पहनते हैं. मैं सोच रही हूँ सुसु आ गई. तो आलिया का यू डोंट सुना तुमने? You don't. She tries very hard to copy करीना. लेकिन करीना का अच्छा लगता है यार वो नखरे. आलिया पे डिसेंट क्यूट एक्टिंग ही सूट करती है, जैसा वो पहले करती थी, रियल रहती थी. अभी बिल्कुल मैच्योर एक्ट करती है, नहीं सही लगता है. very lover girl type of energy. उसका चेहरा, the way it shines,
शी लुक्स वेरी इनोसेंट। उसको ना मतलब लव स्टोरीज दो, वो बहुत तगड़ा प्ले कर देगी। जैसे हमटी शर्मा की दुल्हनिया में ही आलिया पे बहुत प्यार आता था उसको देख के। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आलिया बहुत अच्छा प्ले कर सकती है, जो कि एकदम इनोसेंट डिसेंट टाइप वाला है, प्यारा प्यारा सा वाला है। एंड आलिया लुक्स गुड विथ एवरीबॉडी बट हर ओन हस्बैंड। मतलब पता नहीं क्यों आलिया अजीब लगती है रणबीर के साथ, बाकी सबके साथ वो बहुत क्यूट दिखती है, सबके साथ। इवन विद विकी कौशल शी लुक क्रेजी इन राजी। जो भी है, देखो आलिया है तो सुंदर। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट आलिया भट्ट? लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ आलिया को लेके हमेशा, क्योंकि बहुत सारी इविल चीजें बताई जाती हैं आलिया के बारे में कि वो कैसे लोगों से उनके मूवीज छीन रही है, रोना गाना करने लग रही है, ये मूवी चाहिए मेरे को, कैसे एड्स छीन ले रही है, ब्रांड्स छीन ले रही है, कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ही छीन ले रही है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हर? आई रियली वांट टू नो। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया हो तो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज सेंड मी सम मोर वीडियोस जहां पे तुम लोग को लग रहा हो कि आलिया भट्ट इज इविल। लाइक प्रूव इट टू मी। सेंड मी सम वीडियोस ऑन माय इंस्टाग्राम, सेंड मी सम प्रूफ, ताकि इस पे और डीपली हम लोग बात कर सके नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।